हमारे हेड कोच ने जो है वो एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में ग्रांट ब्रैडमैन का कहना था कि वी हैव अ टीम ऑफ चैंपियंस बट डोंट हैव अ चैंपियंस टीम। मतलब एक्चुअली उन्होंने बिटवीन द लाइंस वही बात कर दी जो हम करते हैं कि इंडिविजुअल माइलस्टोन्स पे ज्यादा ध्यान हमें दिखता है टीम का इंस्टेड ऑफ टीम गोल्स पे। डू यू अग्री टू दिस फैक्ट? देखिए, इट्स नॉट अ हिडन थिंग कि हमारे पास टैलेंट बहुत है लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पर वी लैक अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट फॉर हेड कोच टू टॉक अबाउट हिज टीम, ही नीड्स टू बी स्पेसिफिक एंड देन ही नीड्स टू नो कि क्या उसने चीज पब्लिक करनी है इन टर्म्स ऑफ बीइंग स्पेसिफिक, व्हिच शुड बी टेक्निकल, स्ट्रेटेजिक, और मे बी समथिंग दैट वी नीड टू डू ऑन एज टेकिंग डिसीजंस इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन या दूसरी चीजें। ये तो बड़ी एक जेनेरिक सी स्टेटमेंट है, जैसी उर्दू में आप रोजमर्रा सुनते हैं प्लेयरों से भी दूसरों से भी कि जी हम इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, हमारे पास बड़ा टैलेंट है, हम जीत सकते हैं, हम एक होकर खेलेंगे और हम मिलकर खेलेंगे। और ये बिल्कुल जेनेरिक सी बातें हैं जो उसने इंग्लिश में कर दी। देयर इज नॉट अ सिंगल पीस ऑफ ए स्टेटमेंट के जो जरा सी इंप्रेसिव हो कि किसी हेड कोच की तरफ से कोई बात आ रही है। बट ये आई थिंक इट नीड्स टू बी स्पेसिफिक। आप ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे थे, आप हेड कोच थे, मुझे बताएं दो लेफ्ट हैंड खेल रहे हैं, क्यों नहीं आपने इफ्तिखार से बॉलिंग कराई? क्यों नहीं आपने मोमेंटम ब्रेक किया मैच का? क्यों नहीं आपने उस मैच को रोका? क्यों आपने स्टेक वाला मैच जो है, अगर ये मैच जीत जाते तो फिर तो ये चैंपियंस वाली स्टेटमेंट ना आती ना। क्यों नहीं आपने कहा कि हमारी तो बेंच स्ट्रेंथ खेल रही थी, तो मेन प्लेयर तो हमारा बाहर था, तो कोई बात नहीं, हम हार गए। फिर बैक करना तो ये होता है। यहाँ पे तो आके उन्होंने अपने आप को उनसे डिस्टेंस कर लिया और उन्होंने कहा कि आगे हम करेंगे। तो आप ही तो वो थे जिसने पाकिस्तान में भी 100 कोच लगाया था कि ग्रांट ब्रैडमैन ही थे ना। यही वो था ना बंदा जो पिछले 3 साल से एनसीए में बैठा हुआ था। तो 3 साल बैठ के कोच लगा के पूरा सिस्टम रन करके तो उसका असर 6 महीने नहीं निकला। तो ये बड़ी जेनेरिक सी स्टेटमेंट्स है जो उन्होंने सिर्फ इंग्लिश में कर दी है, लेकिन इसमें पूछना किसने उनसे? वो ऐसे ही है, किसी की हाइश पे आ गए, किसी की हाइश पे चले गए, बस दैट। नहीं, बट आप अग्री करते हैं, मैं तो पूछ ही रही हूँ कि आप क्या स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? डू यू अग्री कि ये पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है? हम क्यों फाइनल्स में एंड अप कर रहे हैं, हम क्यों सेमीफाइनल्स में एंड अप कर रहे हैं, हम क्यों चैंपियन नहीं बन पा रहे? हमने पिछले 3 साल में 3 टूर्नामेंट्स खेले, हम नॉकआउट स्टेजेस तक पहुंचे, मगर हम चैंपियन नहीं बन पा रहे। वो क्या वो एक चीज है जो हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा? जी, इट्स नॉट अबाउट द एटीट्यूड। इफ इट वाज ओनली अबाउट द एटीट्यूड तो वो तो एटीट्यूड तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाता। It is the sport, when you are in professional sport competing for being the best in the world, then it becomes part of your life. वो फिर आपका लाइफस्टाइल बनता है, और लाइफस्टाइल के चेंज होने से फिर जनरेशनल चेंज आता है आपकी गेम के अंदर और आपके रिजल्ट्स के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी सतही और बड़ी जेनेरिक बात उन्होंने की है। असल बात ये है कि आप कंप्लीट प्लेयर तैयार ही नहीं कर रहे। आपका सारा का सारा एम्फेसिस जो है वो छोटे फॉर्मेट के ऊपर है, और अगर आप सिर्फ छोटा खेल के समझेंगे कि छोटे में हम बड़े बन जाएंगे, तो वेस्ट इंडीज का हाल देख ले। 2 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते थे T20 में, आज वो किधर है दुनिया में? ना T20 में बचे हैं, ना किसी और जगह पे बचे। सो बेसिकली यू नीड टू प्रिपेयर पीपल विद फुल स्किल सेट्स, और वो आएंगे आपके बड़ी क्रिकेट से, आपके ए टीम्स के टूर से, आपके अंडर 19 के टूर से। आप पीजेएल कराते हैं 1.25 अरब रुपया खर्च के, और 15 दिन में एक ही पिच के ऊपर खेल के सारा पैसा जाया कर देते हैं। व्हाई डोंट सेंड योर किड्स टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका फॉर अ टूर ईच, और उसके बाद साल के बाद आपके बच्चे जब ग्रूम होंगे तो उन्हें पता होगा दुनिया में क्या कंडीशंस है, कैसे अडेप्ट करना है, कैसे बड़ा प्लेयर बनना है। इसलिए स्किल सेट्स ही नहीं है आपके पास। आपके 4-5 लफ्ज सीखे हमें पूरे एंटायर सिस्टम ने, इंटेंट, अग्रेसिव क्रिकेट, स्ट्राइक रेट, ठीक है जी, और इस तरह 140 की स्पीड पे बॉल करा लो। ना बॉल स्विंग की तरफ किसी का ध्यान है, ना लंबी बैटिंग की तरफ किसी का ध्यान है, ना टेक्निकल। आप देखें ना, ये जो चैपमैन ने 100 किया पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे बता दें इसमें एक शॉट स्लॉग नहीं किया उसने। हमारे प्लेयरों के रन देखे और आप चैपमैन के रन देखे, सिवाय बाबर और 1-2 प्लेयरों को साइड पे कर दें, किसी बंदे की ऐसी टेक्निक नहीं है कि आप रिलायबल टेक्निक उसे कह सकें। दूसरा सलमान, ये जो स्टेटमेंट है, एक तरफ तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है, जेनेरिक है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपको वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है कोच की अपनी परफॉर्मेंस पे और कप्तान की परफॉर्मेंस पे। बिकॉज इफ़ यू हैव द चैम्पियन प्लेयर्स देन यू हैव टू कंबाइन दोज प्लेयर्स इनटू अ विनिंग कॉम्बिनेशन। सो आप बेसिकली कप्तान को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपने रोल को भी क्वेश्चन कर रहे हैं एज अ कोच के। आपके पास चैंपियन प्लेयर्स हैं, लेकिन आप उनको खिला के टीम को जिता नहीं पा रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये हमेशा पॉपुलर चीजों को पिक करेंगे, बिकॉज द कॉम्पिटेंस इज अंडर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बट वो आ गए हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर इज नो टेस्ट टू चेक कि कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। बस किसी को पसंद है तो वो आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्होंने काउंटी को प्रेफर किया मुल्क के ऊपर, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उन्हें ले आए हैं।
और ठीक है, लेट्स होप के कुछ अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी खैर है। और जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है, सलमान, आई डोंट ब्लेम मिकी आर्थर एट ऑल। उनको बिल्कुल ये प्रेफरेंस रखनी चाहिए थी, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आप मिकी आर्थर बन के सोचें, एक वो सेटअप मिकी आर्थर को इस वक्त बुला रहा है जिसने अभी 2 महीने की एक्सटेंशन ली है। मतलब इस सेटअप का भी नहीं पता कि ये सेटअप कब तक लेगा। कोई अपनी लगी बंदी नौकरी क्यों छोड़कर आएगा एक टेम्पररी सेटअप के लिए। बट खैर ये बहुत लंबी बहस है। हमारा कल से जो है आप ठीक कह रही हैं। आई थिंक यू आर राइट, यहाँ तक यू आर राइट। बट हम वो मिकी आर्थर बन के सोच रहे हैं, हम पाकिस्तान क्यों नहीं बन के सोच रहे? ये ऑनलाइन कौन सी कोचिंग होती है? और जो डायरेक्टर क्रिकेट के रोल्स हैं दुनिया में, उसमें तो आपको ग्रास रूट तक सारा पता होना चाहिए, बिकॉज यू डिजाइन द होल फ्रेमवर्क एज अ डायरेक्टर। रॉबर्ट की सिर्फ नेशनल टीम नहीं देखता इंग्लैंड की। बट हमारा बहुत मसला है ना सलमान, हम लोकल कोचेस का हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमने देखा ना, अभी सकलैन मुश्ताक हमारे कोच थे, मोहम्मद यूसुफ हमारे कोच थे, क्या किया इन्होंने? ये हमारे लड़कों के सामने कुछ बोले नहीं, कुछ चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ एक चीज उसी फ्लो में साथ रह गए। सिर्फ एक चीज है कि ये जब कोचिंग कोर्स होता है ना क्रिकेट बोर्ड का, सिर्फ एक सेशन उसका लाइव दिखा दे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने कोच हैं। बहुत जरूरी है, और कितने कोच बहुत जरूरी है। बट पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज कल से शुरू हो रही है। सलमान, हम थोड़ा सा जरा हेड टू हेड पे नजर डाल लें। जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ओडीआई में आमने सामने कितनी दफा आए और क्या रहा, तो बहुत दफा आमने सामने आए। हमने 110 मैचेस जो हैं वो आमने सामने, हमने 110 मैचेस खेले हैं। और जहां मैं रेशो की बात करूं तो पाकिस्तान ने 56 मैचेस जो हैं वो अपने नाम किए हैं, न्यूजीलैंड ने 50 मैचेस अपने नाम किए हैं। 3 मैचेस नो रिजल्ट रहे और 1 मैच का टाई हुआ, यानी वी आर प्रिटी क्लोज, आपस में बड़ा करीब करीब हैं। और आई होप कि न्यूजीलैंड बिल्कुल जो है और करीब ना आए और ये हेड टू हेड पे हम ही आगे बढ़ जाएं। बट टॉकिंग अबाउट दी 11 फॉर टुमारो, क्या लगता है आपको सलमान, कौन वो 11 लड़के हैं जो फील्ड पे कल उतरने चाहिए? देखें, डेफिनेटली दे विल गो विद द बेस्ट पीपल, द बेस्ट प्लेयर्स, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जो सीरीज है वो सामने वाली टीम कैसी है, क्योंकि अब इम्पैक्ट आ गया। हम हमेशा रिएक्शंस देते हैं, तो अब जो सिचुएशन अराइज की है जिसमें कैप्टनसी पे क्वेश्चन आ रहा है, हर बंदा अपनी पोजीशन सेव करने की कोशिश करेगा। एंड नाउ दे विल ब्रिंग द बेस्ट 11 एंड मे बी इन एन आइडियल सिनेरियो दे विन द फर्स्ट गेम्स और अगले 2 मैचेस में वो किसी को ट्राई कर ले, उसका भी अभी गारंटी नहीं दे सकता। बट नाउ न्यूजीलैंड विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट, दे नो द कंडीशंस एंड आई थिंक कि पाकिस्तान विल हैव टू अप देयर गेम, स्पेशली इन बॉलिंग। हम बॉलर्स को अपने बहुत बैक करते हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे तजियाकार हैं जो जिस तरह का मर्जी मैच आ रहे हैं वो कहते हैं 20-25 स्कोर कम था। तो जब आपकी बड़ी बॉलिंग होती है ना, तो आपको जितना स्कोर नहीं चाहिए होता। फिर बड़ी बॉलिंग का मतलब यही होता है कि 15-20 कम भी है तो उसे डिफेंड करें। तो वी हैव टू प्रूव व्हाट वी आर। हमने सिर्फ बातें की हुई हैं। सलमान, आपको लगता है कि बॉलिंग में अगर जैसे मोहम्मद आमिर पे बहुत रिसेंटली बहुत बात हो रही है कि ही शुड बी इन द टीम, एक सीनियर बॉलर होना चाहिए, आपको लगता है कि हम बॉलिंग में भी, चाहे हमारे पास पेस अटैक है बहुत अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि एक सीनियर बॉलर की रिक्वायरमेंट है? जो हमने देखा जिस तरह शाहीन को आखिरी मैच में जिस तरह मार पड़ी है, वो लग रहा था कि वो एक्सपीरियंस नहीं है और वो काफ़ी बार हो चुका है। सो डू यू थिंक यू नीड समबडी एज सीनियर एज आमिर और वहाब इन द साइड टू हेल्प दीज यंगस्टर्स लर्न टू बॉल इन दीज सिचुएशंस? डेफिनेटली एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और अभी के जो हमारे बॉलर हैं ना, इन बेचारों का कसूर ये है सिर्फ कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते और इनका जो बैकग्राउंड है वो सारी प्रॉपर चैनल क्रिकेट से नहीं है। ज्यादातर तो बैकग्राउंड टेप बॉल का है या फिर पीएसएल का बैकग्राउंड है, T20 जैसे छोटे फॉर्मेट का बैकग्राउंड है। और आप तब तक स्किल सेट्स या मैच्योरिटी नहीं आती जब तक आप फोरडे नहीं खेलते, बिकॉज यू नो कि लेंथ वेरी करनी है, दिन का वक्त कौन सा है, पिच का रिस्पॉन्स कैसा है, बैट्समैन को तब कैसे ट्रैप करना है जब उसे कोई जल्दी नहीं है। T20 में तो बैट्समैन आता ही सर पे कफन बांध के कि मारनी है, उसमें वो आपको चांसेस देता है। लेकिन जब उसको तसल्ली से वो खड़ा होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हारिस रऊफ ने टेस्ट मैच के पहले ओवर में उसने स्लोअर 1 किया इंग्लैंड के खिलाफ, कोई मैच्योर बॉलर दुनिया का ऐसा नहीं करेगा। तो आई थिंक पाकिस्तान को जरूरत है एक्सपीरियंस की, नो डाउट अबाउट।